नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी फॉर श्योर ऑफिशियल में। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आप सभी लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा है कि मैं अपने चैनल पे टारगेट सीपीओ 2020 करके एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ हूँ, जिसमें हम लोग पहले पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। उसी सीरीज़ में आज मैं 7वां वीडियो आपके सामने रखूँगा। इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चंस होंगे। इस वीडियो या इससे पहले जितने भी वीडियोस थे उनके पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा अनअकैडमी पे मैंने हिस्ट्री के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कराए हैं, जिनकी आपके आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो आप उन्हें फ्री में देख सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो माय नेम इज अंकित कुमार श्रीवास्तव। I am basically an educator at an academy. I am selected as tax assistant in Customs Mumbai through SSC CGL 2017. In SSC CGL 2018 mains examination, I have scored 192 out of 200 in English paper. I have also worked for Wipro Technologies as a project engineer and I am a founder of SSC for sure. So जो वीडियो का कंटेंट होगा that will be bilingual, questions will be bilingual. So आपको इस तरीके के questions मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ। अगर आपको इन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स पता है, वीडियो आप पॉज कीजिए और क्विज जैसे अटेम्प्ट करिए। उस लास्ट में आप एनालाइज करिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपकी कितनी कैपेसिटी है, क्या टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, क्या टॉपिक आपका वीक है। सो सेल्फ इवेल्युएशन इज द बेस्ट इवेल्युएशन। सो लेट अस बिगिन बाय दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट। निम्नलिखित गैर संसद सदस्यों में से किसको निर्देशित करने का अधिकार है, संबोधित करने का अधिकार है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका हूँ। तो आपके ऑप्शंस हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका राइट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राज्यसभा इंजॉयज मोर पावर्स देन लोकसभा। यहाँ पर ध्यान देना, राज्यसभा की बात पूछी जा रही है लोकसभा से कंपेयर करके। राज्यसभा किस केस में लोकसभा से ज़्यादा पावर इंजॉय करता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए मनी बिल, ऑप्शन बी नॉन मनी बिल्स, ऑप्शन सी सेटिंग अप न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज या डी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्यसभा के मामले में लोकसभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यसभा को किस मामले में लोकसभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? धन विधेयक, गैर धन विधेयक, संविधान में नई अखिल भारतीय सेवाओं को जोड़ना या संविधान का संशोधन करना। सो अगर आपको मनी बिल या धन विधेयक के बारे में पता होगा तो इसको आप सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोकसभा में। नॉन मनी बिल्स कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज सेलेक्ट करना या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेंडमेट के लिए भी आप लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आप मोशन ला सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा संविधान में नई अखिल भारतीय सेवाओं को जोड़ना, सेटिंग अप ऑफ ऑल न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following writs orders of the High Court Supreme Court is sought to get an order of an authority quasi। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित रिट आदेशों में से किसको प्राधिकरण का आदेश रद्द करने की मांग प्राप्त है? ठीक है। सो अगर आपको लोअर कोर्ट ने कोई आदेश सुनाया है तो उसको अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है तो उसके लिए कौन सी रिट इशू करी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए मैंडमस, बी सर्टियोररी, सी क्वे वारंटियो या डी हिबियस कॉर्पस। तो देखो आप ध्यान से, मैंडमस होता है परमादेश, सर्टियोररी होता है उत्प्रेषण, वो वारंटियो होता है यथास्थिति, ठीक है, और हिबियस कॉर्पस होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी बी सर्टियोररी या उत्प्रेषण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अथॉरिटी रिकमेंड्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? आपके ऑप्शन है ए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री या सी फाइनेंस कमीशन या डी इंटर स्टेट
काउंसिल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन आपका राज्यों को जो राजस्व की अनुदान सहायता दी जाती है केंद्र सरकार के फंड में से, उसके बारे में निर्देशित करता है। Who is competent to dissolve the राज्यसभा? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? द चेयरमैन राज्यसभा, द प्रेसिडेंट, द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट या नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा इंडिया में दो हाउसेस हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा, अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, सो आपको पता होगा लोकसभा के हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं, यानी कि लोकसभा डिसॉल्व होती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। सो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना है इसके मेंबर्स कितने साल पर रिटायर होते हैं। चलो, पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार हमारे संविधान में निहित नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, बी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून से पहले समानता का अधिकार, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को समाप्त करने का अधिकार, या राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, संघ या संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। अगर आपको याद होगा रिसेंटली आधार कार्ड का वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट से, तो आधार कार्ड के वर्डिक्ट में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स बताया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। किस आर्टिकल के तहत? सो दिस विल बी अंडर आर्टिकल 21। Next question says the same question but the options are different. So which of the fundamental rights are not enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right? निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी व्याख्या एक मौलिक अधिकार के रूप में की है? सो ऑप्शन ए, राइट टू लाइफ, ऑप्शन बी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, या ऑप्शन डी, राइट टू परमानेंट हाउसिंग। आपके ऑप्शन हैं का, जीवन का अधिकार, खा, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, गा, संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या घा, स्थायी आवास का अधिकार। इसका भी ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राइट टू परमानेंट हाउसिंग। सो राइट टू परमानेंट हाउसिंग को भी आर्टिकल 21 में डिस्क्राइब किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following state standing committee of the parliament has no MP from the राज्य सभा? सो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। संसद की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से कौन सा किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? आपके ऑप्शन हैं ए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोकलेखा समिति, बी, एस्टिमेट्स कमेटी, या प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सो लोक उपक्रमों संबंधी समिति, या ऑप्शन डी, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, सरकारी आश्वासनों पर समिति। सो इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, ऑप्शन बी, एस्टिमेट्स कमेटी या प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज why did one of the high courts in India decree that buns, BANDHS, so buns की ये भी स्पेलिंग कहीं पर यूज होगी, buns are unconstitutional and punitive। भारत के उच्च न्यायालयों में से एक ने आदेश क्यों दिया कि बंद असंवैधानिक और दंडात्मक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन द ईयर 1999 केरला हाई कोर्ट डिक्री दैट। सो ये केरला हाई कोर्ट का डिसीजन था और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, इसको मैं पिछली बार भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सो इट इज नॉट इन द एक्सरसाइज ऑफ एज अ फंडामेंटल रिडीम। तो ये आपकी मौलिक स्वतंत्रता या मौलिक अधिकारों के तहत नहीं आता है कि आप बंद लेकर के आए। ठीक है, और इसका कुछ जगह पे ऑप्शन ये भी लिखा होगा, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट, ऑप्शन डी। सो इसमें जो ज़्यादा बेटर लग रहा है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन बी कहीं कहीं पर दिया होगा, तो ये आप अपने एंड से भी चेक कर लें। एसएससी ने इसका ऑप्शन डी दे रखा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
So the Comptroller and Auditor General of India acts as the chief accountant and auditor for the Comptroller and Auditor General of India. आपने ये नाम सुना होगा, CAG. So CAG of India acts as the chief accountant and auditor of the union government, state government, union and state government, neither union nor state government. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ और राज्य सरकार है, ना तो संघ और ना ही राज्य सरकार है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, करेंटली इंडिया में CAG कौन है? भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट में? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. इसी तरीके से आप अच्छे से तैयारी करते रहिए. मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा जिसकी क्रेडिबिलिटी आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से लगा सकते हो. इस तरीके का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बिना किसी राह भटके, लाइक अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो आपको सजेस्ट कर देगा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए. तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट एकदम मोटिवेट होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, देन आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कई सारे कोर्सेज आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो. और अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ाई करनी है तो आप प्लस कोर्स भी परचेज कर सकते हो जिसकी कीमत वाकई में बहुत कम है. तो अनअकैडमी पर कोर्स एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है अपने प्ले स्टोर से, या आप वेब एक्सेस कर सकते हो. गूगल में आपको सिर्फ टाइप करना है अनअकैडमी. आप देखेंगे नीचे अनअकैडमी आ जाएगा, आप इंटर कर देंगे और वेबसाइट पहली वाली आप क्लिक कर देंगे तो आपको unacademy.com खुल जाएगा. तो unacademy.com खुलने के बाद आप देख सकते हो कितने फायदे आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस के. आप इंटरेक्ट कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ. आप अपने डेली स्ट्रक्चर्ड कोर्स को लाइव पढ़ सकते हो जस्ट लाइक आप क्लासरूम में बैठे हो. आप वीकली क्विजेज कर सकते हो. और सिर्फ SSC की तैयारी ही नहीं, अगर आप किसी और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं लाइक UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ से गोल को SSC सेलेक्ट कर सकते हैं. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गोल SSC सेलेक्ट किया हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, है ना. अब आगे बढ़ते हैं. आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो आप यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे. गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको पूरी एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना पे करना है आपको. आप देखेंगे कि नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है 6, 12 और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे. तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 24 मंथ्स वाला परचेज करना चाहिए. उसके लिए मैं रीजन भी आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 साल के लिए या 12 महीने के लिए परचेज करते हो आपको पे करने पड़ रहे हैं 6,000 रुपए, और अगर आप 2 साल के लिए पे करते हो आपको खर्चने पड़ रहे हैं 7200 रुपए. तो 1200 रुपए में अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा एक्सेस कर सकते हो तो आपको वो इन्वेस्ट कर देना चाहिए. क्योंकि SSC का कोई भी एग्जाम्स अगर आप देखोगे तो टाइम से नहीं हो रहा और टाइम लग जा रहा है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज. तो आप यहाँ से प्रोसीड टू पे कर सकते हो, या अगर आप रेफरल कोड यूज करना चाहो तो नीचे मेरा रेफरल कोड आप SSC फॉर श्योर लगा सकते हो. अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट्स दिखेंगे. अगर आप यहाँ से अप्लाई करना भूल जाते हो तो वापस से देखो सेम रेट आ गया और आप प्रोसीड टू पे कर देते हो. तो यहाँ पर फाइनली जब आप परचेज करने वाले पेज पे आते हो, यहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड SSC फॉर श्योर टाइप करते हो और आप अप्लाई पे क्लिक करते हो. तो जो भी डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है. अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिताइए, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज एक्सेस कीजिए जिससे आपको पॉइंट्स मिले. उन पॉइंट्स को आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं उसमें अपना एक योगदान दे पा रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में. थैंक यू सो मच.